नमस्कार, मेरा नाम प्रत्यक्ष है। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो हम लोग अभी देखेंगे बीपीएससी में जो जीएस पेपर का निबंध पेपर जोड़ा गया है। जीएस में हम लोगों ने बहुत सारे वेबसाइट पर अन्य वीडियोज़ में भी जीएस पेपर का विश्लेषण पूरा देख चुके होंगे अभी तक मैं ऐसा समझ रहा हूँ। तो आइए हम लोग सीधे चर्चा करते हैं निबंध पर। ठीक है, तो निबंध जैसे मैंने इस पेज में, ये आप देख रहे होंगे, ये पेज है, तो ये मैंने हाथ से लिखा है निबंध। तो दरअसल निबंध जो है ये एक ऐसे जॉनर होता है। ठीक है, ये जॉनर यानी विधा है। विधा के रूप में जो है ये 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ है। शुरुआत में तो ये 2 जगहों पर शुरू हुआ ऐसा माना जाता है। ठीक है, 16वीं शताब्दी में शुरुआत में 2 जगहों पर शुरू हुआ है। तो पहला फ्रांस में और इंग्लैंड में, ये दोनों जगहों पर माना जाता है कि शुरुआत में हुआ था 16वीं शताब्दी में। फ्रांस में एक व्यक्ति थे मानतेन, जिसे मानते हैं कि सबसे पहला निबंध इन्होंने ही लिखा। और इनका निबंध किस प्रकार का होता था? आत्मनिष्ठ निबंध होता था, जिसमें लिखने की अपनी भावना शामिल होती थी। आत्मनिष्ठ का मतलब ये होता है सब्जेक्टिविटी, यानी अपने स्वयं के विचार। किसी भी विषय पर जैसे हमें निबंध लिखना हो तो उसमें मैं ही निबंध का विषय, यानी अपने स्वयं के विचारों को केंद्र में लाना। भले जग उसे, दुनिया उसे, संसार उसे सही ना माने, ठीक है, लेकिन हमारे अपने विचार होंगे, वो सब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, उन्होंने कहा है, मानतेन ने कहा है, निबंध वह विधा है, सब्जेक्टिविटी, निबंध वह विधा है जिसमें लेखक की निजता उपस्थित होती है। निजता यानी अपने विचार उपस्थित होते हैं। ठीक है, और एक अन्य आ जाते हैं, इंग्लैंड के हैं फ्रांसिस बेकन। इनका नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा बहुत जगहों पे। फ्रांसिस बेकन, इनका निबंध वैज्ञानिक तकनीक के आधार पर निबंध, यानी तकनीक यानी बुद्धि और विश्लेषण केंद्र में होता है। कोई भी चीज़ तर्कों से बात करता है, बुद्धि से विश्लेषण देता है उसका। और संसार का विषय होना चाहिए। ये मानते हैं कि संसार का विषय आर्थिक, सामाजिक जो संसार में होते हैं, जो मुझे दिख रहे हैं, ठीक, उन सभी चीज़ों पर मतलब होना चाहिए निबंध। इनके निबंध में मानना है कि निजता भी हो, लेकिन वैसे विचारों जो सभी मान सकते हो, जिस पर सबकी सहमति हो। ठीक है, अब हर किसी की सहमति ना हो, लेकिन आम सहमति बन सके। इसमें आत्मनिष्ठता कम, यानी व्यक्ति की निजता केंद्र में कम होती है, वस्तुनिष्ठता ज़्यादा होती है, यानी आम सहमति इसमें ज़्यादा होती है इनके निबंधों में, फ्रांसिस बेकन के निबंधों के आधार पर। ठीक, तो निबंध जैसे बीपीएससी में और यूपीएससी में, जैसे बीपीएससी में बोला गया है कि निबंध 3 खंडों में जैसे आएंगे। पहले खंडों में आएंगे कि दार्शनिक टाइप का निबंध होगा। जो यूपीएससी में हम लोग इथिक्स पढ़ते हैं तो उन लोगों को यहाँ पर थोड़ा फ़ायदा दिखेगा, क्योंकि इसमें दर्शन के कुछ टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। तो इसी टाइप के निबंध, दार्शनिक टाइप के निबंध आएंगे खंड में, एक पहले खंड में। फिर दूसरे खंड में कहा गया है कि जीएस बेस्ड होंगे निबंध। ठीक है, और फिर तीसरा कहा गया है कि स्पेशल, यानी राज्य विशेष पर आधारित होगा निबंध, उस आधार पर हमें लिखना होगा। तो बीपीएससी यूपीएससी में निबंध जैसे निबंध होते हैं तो ये 2 तरीके से होते हैं। पहला मूर्त और दूसरा अमूर्त। मूर्त यानी कंक्रीट कहते हैं इसे अंग्रेजी में, और अमूर्त को अब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। यहाँ समझते हैं मूर्त किसे कहते हैं। मूर्त यानी ज्ञानेंद्रियों से जो कुछ भी प्राप्त हो, मूर्त कहते हैं। जैसे बकरी, गाय, ये घर, गाड़ी, कुछ भी, यानी जो हम देखते हैं। ठीक, हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं वो जिस चीज़ों को महसूस करती है, जो देखती है, दुनिया में जो भी दिखता है उस चीज़ों पर निबंध लिखना है, तो वो मूर्त टाइप के होते हैं, कंक्रीट होते हैं। इसमें सोशल भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, और इकोनॉमिकली आर्थिक भी हो सकते हैं, भौगोलिक आधार पर भी हो सकते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर भी हो सकते हैं। यानी जीएस टाइप का निबंध जो होगा वो मूर्त होगा। समझ गए ना? ठीक है, अब आ जाते हैं अगले जगह
जिसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त टाइप के। जो पहले खंड में दिया गया है कि फिलोसफिकल टाइप के क्वेश्चन देंगे, तो फिलोसफिकल टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे ना वो इसी में आएंगे, अमूर्त में, ठीक है, यानी एब्स्ट्रैक्ट निबंध में, जिस पर केवल विचार कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट निबंध हम उसे कहते हैं जिस पर हम केवल विचार कर सकते हैं, केवल कल्पना कर सकते हैं। जैसे हर्ष कृतज्ञता का सरलतम विषय है, ठीक है, आत्मा, ईश्वर, इन सभी विचारों पर जो मतलब निबंध आएंगे, ठीक, तो वैसे निबंधों को हम अमूर्त निबंध कहेंगे। इसमें विचार जो है कभी जटिल भी हो सकता है और दार्शनिक टाइप का, हम कल्पनाओं में घुस करके इस निबंध को, इस पर आधारित निबंधों को लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अब निबंध, जैसे इतना तो निबंध में हमने समझा कि मूर्त और अमूर्त टाइप के होते हैं। तो निबंध के स्ट्रक्चर जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो निबंध के स्ट्रक्चर, 4 बेसिक रूल, इसके 4 प्रकार के निबंध होते हैं, ठीक है। तो पहला हो जाता है, यहाँ देखिए हमने 4 प्रकार के निबंध दे रखे हैं, ठीक है। तो पहला इसमें आ जाता है वर्णनात्मक निबंध, ठीक है, और दूसरा कथात्मक निबंध, यानी वर्णन के आधार पर कथा जैसे होते हैं, यानी कहानियों जैसे निबंध होते हैं। ये सभी हम लोगों ने स्कूल में खूब लिखा होगा। दीपावली पर निबंध लिखना है, गाय पे लिखना है, तो भैंस पे लिखना है, बकरी पे लिखना है, आदमी पे लिखना है, इस तरह के जो निबंध आते थे। तो जैसे छोटे बच्चों के निबंध इस आधार पे होते हैं, वर्णन करने जैसा कथात्मक जो निबंध होते हैं, तो छोटे बच्चों के निबंध होते हैं। हमें जो निबंध मिलने वाले हैं जी, इसमें जैसे निबंध आएंगे तो वो होंगे विश्लेषणात्मक निबंध, यानी इसमें जो है विचार प्रधान निबंध होंगे। विश्लेषण यानी बहुत गहन विश्लेषण करना पड़ेगा हमें। और दूसरा होता है कल्पना प्रधान निबंध, यानी ललित निबंध भी इसे एक तरह से कहते हैं, ललित निबंध। हम लोग इसे आगे पढ़ेंगे, ठीक है, हम विस्तार में समझेंगे इन सभी चीज़ों को। कल्पना प्रधान निबंध, कल्पनाओं के माध्यम से जो निबंध होंगे उस तरह के निबंध भी आएंगे। जो अमूर्त टाइप के होंगे ना वो कल्पना प्रधान निबंध, ललित निबंध होंगे, ठीक है। और ये जो बोल रहे हैं विश्लेषणात्मक निबंध, ये जीएस टाइप के निबंध होंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने समझ लिया अमूर्त और मूर्त निबंध, और इसके निबंध के फिर प्रकार हम लोगों ने समझ लिए हैं, ठीक है। तो आइए हम अब आगे देखते हैं। जैसे अमूर्त में हमने यहाँ पर बता रखा है कि चिंतन कला होती, अमूर्त में यानी अब्स्ट्रैक्ट में चिंतन कला यानी महत्वपूर्ण होगी। प्रस्तुति कला भी, इसमें प्रस्तुति कैसे करना है वो हो जाएंगे, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट में, और ये कंक्रीट जो होंगे मूर्त, ये जीएस टाइप के होंगे। इसमें ज्ञान मेनली मतलब काम आएगा, और विश्लेषण उसे करना है किस तरह से, और प्रस्तुत शैली तो हर जगह काम आएगी ही, कि हम किस तरह से निबंध को, अपने मतलब विषय को प्रस्तुत करते हैं निबंध में, ठीक है। तो हम सभी को सबसे ज़्यादा चुनौती का सामना करना पड़ेगा निबंध लिखने में। निबंध लिखने की चुनौती सबसे बड़ी चुनौती होगी, चाहे बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, ठीक है। तो मेनली जो चुनौती आएगी वो 7-8 चुनौतियाँ होंगी, ठीक है। तो हम लोग पहले उसे समझ लेंगे। कोई भी निबंध जैसे आएगा हमारे पास, जैसे एक खंड में माने कि 3 निबंध आएंगे, लिखने मुझे एक हैं, ठीक है। तो उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहला हो जाएगा कि हम किस विषय को चुनें। वो चुनौती हमें निर्धारित समय 5 मिनट के अंदर हमें सारे मतलब निबंध उनमें से चुनना है कि मुझे किस विषय पर निबंध लिखना है। उस विषय की समझ भी ठीक से होनी चाहिए, ठीक है। और रैंडम थिंकिंग, यानी तुरंत उसके बारे में हमें पॉइंट मिल जाने चाहिए, और सिनॉप्सिस हम उसके तैयार कर लेंगे मन में ही, ठीक है। यानी शुरुआत हम तो यहीं से करेंगे, ठीक है, लेकिन ये सही विषय का चुनना और विषय को ठीक से समझना, इस पर ध्यान देंगे। फिर इंट्रोडक्शन जो होगा, निबंध जितना होगा, तो पहले आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जैसे माना कि एक शब्द 10 नंबर, यदि 1 नंबर का क्वेश्चन होता है ना, तो उस पर 1 नंबर में 10 शब्द लिखने होते हैं। हाँ, 2-3 शब्द आगे पीछे हो तो उसका वो नहीं गिनता है उतना, ठीक है। हाँ, यदि 100 नंबर का क्वेश्चन हो तो आप इतना ध्यान रखिए कि 1000 शब्दों में कम से कम लिखने पड़ेंगे। यदि 50-60 शब्द आगे पीछे हो जाए, 900, 950 हो जाए, या 1050 या 1100 हो जाए, तो उससे कोई तनाव नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और मेन बॉडी जो है 80% रखना है, और कंक्लूजन
10%। और अंत में क्या करना है, देखिए निबंध तो उसके लिए पर्याप्त समय हमारे पास होगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा और उस समय में हमें 6 निबंध जैसे जितने भी निबंध लिखने होंगे तो वो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन उसके बाद हमें निबंध लिखने के बाद ना बहुत क्या होता है, समय बच जाता है, तो उस अंत में हमें क्या करना है, रिव्यू कर लेना है। और रिव्यू में हमें क्या करना है कि जैसे निबंध लिखने के क्रम में क्या होता है कि बहुत चीज़ों को हाईलाइट करना या पेन कलम का कलर चेंज करके नहीं लिख पाते हैं, तो हमें क्या करना है, वहाँ पर वही सब कुछ मेन पॉइंट को जो इम्पोर्टेंट लग रहा हो तो उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे ताकि परीक्षक का वहाँ पर ध्यान जाए। ठीक है, तो फिर आगे हम लोग इसी तरह से समझेंगे निबंध को। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं निबंध के हर टॉपिक को, मतलब हर तरह से जिस तरह से भी प्रश्न आएंगे उस तरह के प्रश्नों को हल करने में मतलब मैं मदद ज़रूर कर सकूँगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं हर तरह से आपको तैयार करवा दूँगा। निबंध को लेकर के कोई चिंता नहीं करनी है। मैं आगे अब अगले एपिसोड में मैं कुछ निबंध के टॉपिक लूँगा, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं उस निबंध को पूरा लिख करके दिखाऊंगा तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं उस निबंध को पूरे अच्छे से समझाऊंगा, उसका फॉर्मेट बना दूंगा, और लिखना बेसिकली आप लोगों को है, क्योंकि अंत में आप लोगों को लिखना वहाँ पे भी है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए और जल्दी हम अगला एपिसोड लाएंगे। और ज़्यादा नहीं, 5-6 एपिसोड में निबंध पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका तनाव नहीं लेना है निबंध का। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।